गुजरात के कच्छ में वैज्ञानिकों को स्टडी के दौरान बेहद प्राचीन जीवाश्म यानी कि फॉसिल मिले। ये जीवाश्म वासुकी नाग के हैं, जो कि रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है, न ही डायनासोरों के जमाने का सबसे विशालकाय टी-रेक्स डायनासोर। बता दें कि वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पानंधरो लाइग्नाइट खदान में मिला। ये वही नाग है जिसकी मदद से मंदार पर्वत का मंथन किया गया था, जिससे समुद्र से अमृत और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। वैज्ञानिकों ने इस खदान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए। इसका साइंटिफिक नाम वासुकी इंडिकस है। अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन सांप के जीवाश्म को खोजा है। भारत में मिले इस सांप को वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अब तक का खोजा गया सबसे लंबा सांप है, जिसकी लंबाई 50 फीट के करीब थी। आइए जाने इस सांप के बारे में। भारत में वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन सांप के जीवाश्म अवशेषों को खोजा है। यह अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात सांप हो सकता है। अनुमान के मुताबिक इस विशालकाय सांप की लंबाई 50 फीट हो सकती है, जो वर्तमान रिकॉर्ड धारक टाइटेनोबोआ से लगभग 6.5 फीट ज्यादा है। भारत में मिले इस नई प्रजाति के सांप का नाम वासुकी इंडिकस है। इसका जीनस नाम हिंदू धर्म में नागों के पौराणिक राजा से लिया गया है। ये वही नाग है जिसकी वजह से मंदार पर्वत का मंथन किया गया था, जिससे समुद्र से कई प्रकार के अमृत और विष निकले थे। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के पेनांद्रो लिग्नाइट खदान में इस विशाल सांप की कुल 27 जीवाश्म कशेरुकाओं की खोज हुई है। ये जीवाश्म लगभग 4.7 करोड़ साल पूर्व एओसीन युग के दौरान के हैं। इस शोध से जुड़े लेखकों का मानना है कि जीवाश्म एक पूर्ण विकसित वयस्क का है। टीम ने सांप की रीढ़ की हड्डियों की चौड़ाई का उपयोग करके सांप के शरीर की कुल लंबाई का अनुमान लगा है। वासुकी इंडिकस की लंबाई 36 से 50 फीट के बीच हो सकती है। हालांकि टीम का कहना है कि इसमें गलती की संभावना भी है। टीम के अनुमान के साथ गुरुवार को साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में इससे जुड़ा निष्कर्ष प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं ने वासुकी इंडिकस के शरीर की लंबाई की संभावित सीमा निर्धारित करने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया। दोनों ही तरीकों में सांप की कशेरुकाओं की चौड़ाई और उसकी लंबाई के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए वर्तमान सांपों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके डेटासेट में अंतर था। एक डेटाबेस में बोइडे परिवार के आधुनिक सांपों के डेटा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बोआ और अजगर शामिल हैं और आज जीवित सबसे बड़े सांप शामिल हैं। अन्य डेटाबेस में बाकी सभी तरह के जीवित सांपों का इस्तेमाल किया गया। इस स्टडी के सह लेखक देवजीत दत्ता IIT रुड़की में पोस्ट डॉक्टर शोधकर्ता हैं। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वासुकी सांपों का संबंध एक विलुप्त प्रजाति से है, जो दूर से अजगर और एनाकोंडा की प्रजाति से जुड़े हैं। इसलिए इनके शरीर की लंबाई के नाप का अनुमान लगाने में वर्तमान सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कारण अनिश्चितताएं हो सकती हैं। उनके अनुमान के मुताबिक वासुकी इंडिकस टाइटेनोबोआ सेरेजोनेंसिस से बड़ा है, जो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सांप है, जो लगभग 6 करोड़ साल पहले रहता था और 2002 में पूर्वोत्तर कोलंबिया में पाया गया था। वासुकी इंडिकस मैडेक्सोइडे नामक सांपों के एक समूह से जुड़ा है, जो पहली बार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और दक्षिणी यूरोप में 6.6 से 10 करोड़ साल पहले दिखे थे। जहां पसलियां कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं, उन जगहों को देखकर शोधकर्ताओं का मानना है कि वासुकी इंडिकस का शरीर चौड़ा, बेलनाकार था और वह ज्यादातर जमीन पर रहता था। इसकी तुलना में जलीय सांपों का शरीर बहुत सपाट, सुव्यवस्थित होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के औसत गर्म जलवायु में पनपा था। वासुकी नाम भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नागराज से लिया गया है। इंडिकस शब्द का मतलब है भारत का। वैज्ञानिकों ने इस नाम से दर्शाया है कि ये नाग भारत में ही पाया जाता था और भगवान शिव के नागराज की तरह ही शक्तिशाली और विशाल था। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं का दावा है कि यह अब विलुप्त हो चुका नाग दुनिया के सबसे लंबे नागों में से एक रहा होगा। आज के समय के 20 फीट वाले एनाकोंडा और अजगर इसके आगे कुछ नहीं थे। ये रिसर्च रिपोर्ट हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम की जर्नल में छपी है। उत्तराखंड के रुड़की स्थित IIT के वैज्ञानिकों को साल 2005 में गुजरात के कच्छ की एक कोयला खदान में 27 बड़े बड़े कंकाल के टुकड़े मिले थे। इनमें कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी भी मिली हैं। तब से अब तक इन जीवाश्म को एक विशाल मगरमच्छ जैसे किसी प्राणी के अवशेष माना जा रहा था, मगर अब वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि ये असल में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक था। अध्ययन में बताया गया है कि ये कंकाल के टुकड़े पूरी तरह से विकसित वयस्क नाग के हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना बड़ा नाग कैसे रहा होगा, इसके कई कारण हो सकते हैं।
हो सकता है कि उस समय का वातावरण उनके लिए बहुत अनुकूल रहा होगा, खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन मिलता होगा और फिर शायद उसका कोई शिकार करने वाला नहीं रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि ये नाग भारत में ही पैदा हुआ होगा। करोड़ों साल पहले इस नाग की प्रजाति दक्षिणी यूरेशिया होते हुए उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई होगी। ये नाग उस समय रहते थे जब धरती का वातावरण गर्म था, यानी औसत तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। इतना बड़ा नाग इतने गर्म मौसम में ही रह सकता था, जैसा करोड़ों साल पहले हुआ करता था। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।